हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब स्टडी अभी चैनल में। तो दोस्तों, हम सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक कक्षा 11वीं सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान में पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 में पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल कक्षा 11वीं के लिए ही नहीं है, बल्कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम या यूपीएससी या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आप, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान से संबंधित जानकारी है। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं में? भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक, तो हम इसे अब देखते हैं। ठीक, तो हमारी जो स्मरणीय बिंदु है, पहला टॉपिक कि भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक, तो वो क्या है? अधिकार वे हक हैं जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो क्या करता हो, मांग करता हो। ठीक, अब दिया है इसमें कि अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक, तो अधिकारों के घोषणा पत्र में क्या दिया है कि अधिकतर लोकतंत्र देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। इनका मतलब ये है कि जो अधिकतर लोकतंत्र देशों में नागरिकों के अधिकार संविधान में जो एक सूची लिस्ट होती है, उसमें जिस संविधान की सूचीबद्ध कर दिया जाता है, उसी को हम अधिकार का घोषणा पत्र कहते हैं। और इसे इसकी मांग कब की थी? 1928 में नेहरू जी ने इसकी मांग उठाई थी। ठीक, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक, कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? तो जो हमारा मौलिक अधिकार में है वो है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक और अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती है। और सन 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया और ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें एक वो 44 संविधान का संशोधन है, यानी अनुच्छेद, उसमें इसका बारे में वर्णन किया गया है और उसमें जो संपत्ति के अधिकार का मौलिक था उसे क्या उसमें से निकाल दिया गया। अब हम पढ़ते हैं सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार का मतलब है जो आम अधिकार होते हैं हमारे। तो आम अधिकार कैसे कैसे होते हैं वो देखते हैं। ठीक, तो वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बना कर परिवर्तन कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो संविधान होता है ना, जो हम कानून बनाते हैं, तो कानून में हम कुछ अपने ही ट्यूनिंग कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी अपराधी को कोई भी धारा में क्या करना है, उसे माफ़ करना है, कुछ इस प्रकार से हम आम क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। तो यही वो कह रहा है। ठीक, क्या सामान्य अधिकार में हमारे ये आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो वे अधिकार जो संविधान में सूची किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संशोधित करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। अब जो भारतीय हमारा संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार हैं क्या है, एक सूचीबद्ध की गई है जिसका लागू विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। और इसकी सुरक्षा और इसकी गारंटी कौन करता है? कोई कानून नहीं करता, बल्कि संविधान स्वयं इसके जिम्मेदार होता है। और संविधान में क्या होता है कि अधिकारों में परिवर्तन करके क्या संविधान के संशोधन में भी कर दिया जाता है। ठीक, क्योंकि जब हम परिवर्तन करेंगे ना तो संविधान के जब को उसमें भी तो संशोधित करना पड़ेगा, इसलिए उसे भी संशोधित कर देते हैं। और सरकार का कोई भी क्या है मौलिक अंग होता है जो, ठीक, वो उसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। मान संविधान से हटकर कोई भी जो कानून में होता है ना, वो उससे अलग कार्य नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। वो संविधान की अंडर में रहकर ही क्या कार्य कर सकता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं किसके, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्ण 6 अधिकार निम्न प्रकार है। माने कि इनका कहने का मतलब है जो भारतीय संविधान है तो उसमें अनुच्छेद 3 है। ठीक, अनुच्छेद 3 में क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के अधिकार होते हैं इस देश में। ठीक, तो वो कौन कौन से हम देखते हैं। तो पहला जो है हमारा कि समता का अधिकार, इसका वर्णन 14 और 18 के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ठीक, और जो दूसरा हमारा है वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार, वो जो वर्णन किया गया 19 और 22 अनुच्छेद में। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है वो 23 और 24 में लिखा गया है। ठीक, वर्णन है इसमें। और जो
चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का, देखो 25 और 28 अनुच्छेद में लिखा गया। ये हमारे क्या हैं, 4 अधिकार हैं, 2 को और हम देखते हैं। ठीक, तो हमारे जो 2 और हैं वो है हमारा क्या, एक है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधी अधिकार। इसका वर्णन भारतीय संविधान की बुक में 29 और 30 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। और जो हमारा छठा होता है वो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक, अब हमारा आता है क्या, राजनीतिक दर्शन। ठीक, भारतीय संविधान में तो हमारा जो फर्स्ट है उसका कि संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से हैं, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। यानी कि मतलब ये है कि जो भारत का दार्शनिक अभिप्राय कानून बुनियादी है उसकी अवधारणा किन से है, अधिकार से हैं, नागरिकता से हैं, लोकतंत्र से। माने कि जो भारतीय नागरिक होता है ना, वो अपने देश में क्या है, अधिकार भी चलता है उसकी नागरिकता भी होती है देश की, और लोकतंत्र से भी वो जुड़ा रहता है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान की दर्शन कराता है। मतलब कि ये है कि जो हमारा संविधान है निहित आदर्श होता है, जो संविधान आदर्श उसमें क्या समानता होती है, माने कि उसमें कोई जाति भेद नहीं होता, सबके साथ एक समान होता है। स्वतंत्रता माने कि वो सुरक्षित होते हैं, हम बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं। ठीक, हमें संविधान के दर्शन कराता है, माने कि हमें ऐसा अनुभव कराता है कि हम बिल्कुल ही क्या है, स्वतंत्र है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा क्या, हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूलों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नीति बुनियादों अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त करें। ठीक, अब जो नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विकास हेतु अधिकारों की आवश्यकता होती है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकता को प्रयास प्राप्त है। इनका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास का हेतु अधिकार की आवश्यकता होती है वो किसमें, भारतीय बुक की भाग अनुच्छेद 3। ठीक, माने भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का क्या नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है वो है कि संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। इसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। ठीक, किसने उठाई थी, मोतीलाल नेहरू जी ने और उनकी समिति ने। ठीक, अब जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जी है मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो पहला जो हमारा वो है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा क्या, धार्मिक अधिकार, और जो हमारा 5वां है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और जो हमारा 6ठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में संविधान में सूचीबद्ध अधिकार। जो हमारे दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान है उसकी सूचीबद्ध के प्रमुख अधिकार हैं, तो उसमें कौन कौन से अधिकार है वो देख लेते हैं हम। तो हमारा पहला है क्या, गरिमा का अधिकार, और फिर दूसरा है किसका, निजता का अधिकार, तीसरा है हमारा श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, चौथा है हमारा स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, जो 5वां है हमारा समुचित आवास का अधिकार, छठा है हमारा क्या, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, जो हमारा 7वां है वो है बाल अधिकार, और जो हमारा 8वां है वो है बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, जो हमारा 9वां है वो है हमारा क्या, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, और जो हमारा 10वां है वो है संस्कृति धार्मिक और भाषाएं समुदायों का अधिकार। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये आपको कहीं पर भी आ सकता है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट है जो कि स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। ठीक, क्या थी, जो हमारे स्वतंत्र भारत है उसमें नागरिकों में समानता लाना और उनके कल्याण के लिए और मौलिक अधिकार भी क्या बहुत जरूरी थे। ठीक, और राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकार को दिए गए जिनकी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाता है कि सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है वो करे। माने कि जो सभी हमारे जो नागरिक होते हैं देश के, उनमें क्या है, न्यायालय भी है। ठीक, न्यायालय है और क्या है, सरकार है। इनका मतलब कहने का मतलब है कि न्यायालय और सरकार व्यक्तियों के लिए ऐसा काम करे, जितने नियम बनाए जाएं कि वो अपनी सीमा में रहें, अपने देश मर्यादा का पालन करते रहें, उतने नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से वो बनाए, ये इनका कहने का मतलब। जो हमारा सेकंड है वो है प्रमुख नीति निर्देश तत्वों की सूची में 3 बातें हैं, तो वो 3 बातें कौन कौन सी हम देख लेते हैं। पहली बात है हमारी क्या, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। माने पहला है कि हमारे जो भी काम है, जो भी उद्देश्य हैं, उन्हें हर एक समाज में रहकर क्या काम करना चाहिए, चाहे वो कैसा ही हो, हमें जाति भेदभाव या किसी भी उसका नहीं देखना चाहिए। जो हमारा सेकंड है वो क्या है, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। माने कि जो
एक नागरिक होता है उसे मौलिक अधिकार के अलावा भी उसे सब कुछ मिलना चाहिए जो संविधान में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंची जात का कोई नीची जात का है तो उनके लिए संविधान अलग है, ऐसा नहीं है। उनके लिए सभी के समान ही है, जो बड़े लोगों को मिलते हैं वही सब छोटे लोगों को भी मिलता है संविधान में। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट है तीसरा वे है वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। माने कि सब कुछ जो संविधान में लिखा है वो भी सरकार क्या करती है, उसे स्वीकारती है। जैसे कि किसी के पास गरीब है तो वो केस नहीं लड़ पाता है, ठीक, तो उसके लिए पास वकील नहीं होता है तो क्या वो न्यायालय है या सरकार है उसे ठुकरा नहीं सकती है, उसके लिए वकील भी दे सकती है, उसके लिए सब उसे स्वीकारना ही होगा। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट है कि नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, ठीक, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वो कौन कौन से हैं। तो कर्तव्य तो कितने होते हैं मैंने बताया था, 11 होते हैं। ठीक, तो पढ़ते हम 1976 में 42वें संविधान संशोधन, इसका वर्णन किसमें किया गया है, 42वें संशोधन दोबारा किया गया है। ठीक, उसमें ही है इसका। अब दोबारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों की 10 मौलिक कर्तव्य निम्न है, 10 नहीं होते हैं, पहली बात 11 होते हैं, इसमें एक ऐड नहीं है। ठीक, तो वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। पहला जो है वो है हमारा क्या, संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इन दोनों चीज़ों को क्या करना पड़ता है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या सम्मान करना पड़ेगा आपको संविधान में, इस देश में रहना है तो। और जो हमारा सेकंड है वो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय में संयोजन रखना और उनका पालन करना। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट है कि भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। माने कि जो भी भारत का नागरिक है उसे क्या संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी होगी। अब हमारा जो चौथा है वो है राष्ट्र रक्षा और सेवा के लिए तत्पर रहना, जैसे सैनिक में जाना, पुलिस में जाना या फिर किसी भी प्रकार से जाना और राष्ट्र के हित के लिए ही काम करना और सेवा करना ही हमारा क्या उत्तरदायित्व है, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। जो हमारा 5 है नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। माने चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम, हमें भाईचारा का व्यवहार करना है, ठीक, सबके साथ। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारी समाज संस्कृति की गौरवशाली परंपरा क्या है, परंपरा के महत्व को समझने और उनको बनाए रखें। और हमारा जो नेक्स्ट है अब कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण करें, प्राकृतिक संरक्षण करें। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट है अब कि विज्ञान दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान तथा सुधार की भावना का विकास करें। माने कि जो हमारे देश के सम्मान के लिए होता है ना, जैसे विज्ञान दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन इत्यादि का सुधार की भावना भी करनी चाहिए। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट है वो है सर्वधान्य संपत्ति को सुरक्षित रखें और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रखें। ठीक, जो हमारा 10वां है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास। जो हमारा 11वां है वो हमारा क्या है, आदर्श, अपने से बड़ों का आदर्श करना ही हमारा क्या है, 11वां ठीक कर्तव्य है। अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक है वो किससे है, नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। ठीक, क्या क्या है, तो हमारा पहला है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते वहीं नीति निर्देश तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। ठीक, जो हमारा फर्स्ट है। अब जो सेकंड है कि मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देश तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। माने कि ये क्या है, नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकार में क्या है, संबंध है, यानी कि डिफरेंस है। ठीक, कि जो हमारा जो है मौलिक अधिकार वो क्या कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है और वही जो नीति तत्व है वो क्या करता है, उसी काम के लिए क्या करता है, प्रेरणा देता है। और जो हमारा जो थर्ड था वो क्या था, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए होता है, मानव संरक्षित उनकी सुरक्षा के लिए और हित के लिए। ठीक, और वही जो राजनीतिक निर्देश तत्व होता है वो पूरे समाज और देश के हित के लिए ही होता है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है टॉपिक, नीति निर्देश तत्व एवं मौलिक संविधान में अंतर। ठीक, जो अंतर है हमारा, तो अंतर क्या है, मौलिक संविधान को मौलिक अधिकारों को कानूनी संयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देश तत्व को क्या कानूनी संयोग प्राप्त नहीं है। माने जो मौलिक अधिकार है ना उसमें कानून की सहायता होती है, पूरा संयोग होता है, लेकिन जो नीति निर्देश तत्व हैं उन्हें क्या होता है, कानून की सहायता नहीं मिलती है। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देश तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय में नहीं जा सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, संविधानों उपचारों का, उपचार का मतलब चिकित्सा नहीं है यहाँ पर। ठीक, नहीं तो आप चिकित्सा समझे क्या है हमारा यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश दे सकते हैं, उन्हें रिट या प्रादेश कहते हैं, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निर्देश आदेश, अधिपृष्टा और उत्प्रेरणा। ठीक, आदि। अब जो नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। ठीक, कितने में किया, सन 2000 में। जो ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है इसे याद रखना। ठीक, ऐसा आएगा कि सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन किस वर्ष किया, तो वो किया है 2000 वर्ष में। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन
की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की इच्छा पर जांच कर सकता है। ठीक, क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं तथा 86वें संविधान अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ने से इनकी संख्या कितनी होगी? 11 होगी। जो मैंने आपको बताया था ना, वो ये यहाँ पर क्या है, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें 42वें संशोधन में इसका वर्णन किया गया है। उसमें पहले कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन में क्या किया गया है? इसमें सन 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया है। इसकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई, जो मैंने आपको बताया था, अपनों से बड़ों की रक्षा करना या फिर संपत्ति का अधिकार में। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट में 3 ऑब्जेक्ट बन गए हैं। इसमें ऐसा पूछेगा कि भारतीय संविधान का जो है मौलिक कर्तव्य किस संविधान में संशोधित किया गया? तो वो किया गया है 42वें। फिर जो नेक्स्ट आएगा कि इसमें बदलाव किया गया वो कौन से संविधान के संशोधन में किया गया? अधिनियम के तहत, तो वो 86वें अधिनियम के तहत। और एक और पूछेगा कि जो अब मान कि 11वां कर्तव्य जोड़ा गया तो वो कितने सन में जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 2002 में। ये आपको याद रखना। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट है अब कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या निकाला गया है? ठीक, अब जो उसमें नहीं है जो निकाल दिया गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 93वें संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21 ए में जोड़ा गया है। ठीक, क्या जोड़ा गया? 21 ए में जोड़ा गया है। जो नेक्स्ट है कि नीति निर्देश तत्व वे सिद्धांत है जिन्हें राज्य का आदेश रूप में रखने का निर्देश दिया गया है। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, परंतु इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार व नीति निर्देश तत्वों में अंतर। तो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, जो मैंने आपको पहले बताया था, और पर इनकी सीमा लगाई जा सकती हैं, इन्हें कानून संरक्षण प्राप्त है। ठीक, जो हमारा जो है अब नेक्स्ट कि नीति निर्देश तत्व राज्यों को प्राप्त है, कोई सीमा नहीं है, ना ही कोई कानून संरक्षण प्राप्त है। ठीक, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये केवल क्या है, 11वीं की जो हमारा 11वीं है ना, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होती है या एनसीईआरटी की बुक हो, तो ये केवल उन्हीं कक्षा 11वीं के लिए नहीं है, बल्कि चाहे आप काय की कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी या फिर किसी अन्य वाले एग्ज़ाम की क्या आप तैयारी कर रहे हो ना, तो जो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संविधान से जब यदि आप कंपटीशन या खासकर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो क्या संविधान में से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कम से कम 20 नंबर का इसी में से आता है। इसलिए मैंने आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हैं, टॉपिक बता दें, इसी क्वेश्चन में से आता है और कहीं से नहीं आता है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा। तो दोस्तों अब हम आपकी अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।